के क्लास में मैं प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों के रंग के रहस्य को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स के अनुसार हम चलेंगे, जब भौतिकी के अनुसार चलेंगे तो पदार्थों के अलग अलग रंग क्यों दिखाई पड़ते हैं वो अलग विषय है, और पदार्थों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं ये अलग विषय है, यानी ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो आज के क्लास में हम लोग पदार्थों के अलग अलग रंग क्यों होते हैं इस बायोलॉजी के प्रश्न को आज के क्लास में जानेंगे हम लोग। तो आज के जो वैज्ञानिक क्लास है वो मैं कई प्रश्नों को एक साथ वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं और उनके सबके वैज्ञानिक कारण मैं देने वाला हूँ जो आप लोगों के रंग से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मूली का रंग सफ़ेद होता है, मूली सफ़ेद क्यों होता है, भिंडी हरी क्यों होती है, उसी तरह से पपीता है, पपीता पीला क्यों होता है। बहुत सारे प्रश्नों का आप लोगों को आज जवाब देने वाले हैं। बहुत से छात्र छात्राएं अलग अलग प्रश्न कर रहे थे कि टमाटर जो है लाल क्यों होता है, इसी तरह से चीनी जो है मीठी क्यों होती है। तो बहुत सारे इस तरह से प्रश्न अलग अलग किए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज के वैज्ञानिक क्लास में आप लोग को सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर के बना दिया जाए, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग तलाशते हैं और वैज्ञानिक कारण पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिक कारण का सवाल है वो लिखा हुआ, मूली सफ़ेद क्यों होती है। तो मूली जो सफ़ेद होती है, आखिर हम लोग को हमेशा देखते हैं बाज़ार से कहीं लाते हैं मूली, हम लोग उगाते हैं तो देखते हैं कि उसका रंग सफ़ेद है। तो आखिर मूली के सफ़ेद होने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, कौन सा रसायन होता है जिससे मूली जो है सफ़ेद हो जाता है। तो देखिए, एंथोक्सैंथिन नामक रसायन पाया जाता है। बारी बारी से सबका नाम ध्यान से सुनिए और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। एंथोक्सैंथिन, देखिए एंथोक्सैंथिन नामक रसायन होता है जिसके कारण मूली का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। इसी तरह से दूसरा जो हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण का प्रश्न है कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। आप देखते हैं कि हम लोग सब्जी में या कहीं भी हल्दी का प्रयोग होता है तो हल्दी जो है पीली होती है। तो आखिर उसका हल्दी का पीला रंग होने का क्या कारण है। तो देखिए, उसमें करक्यूमिन रसायन पाया जाता है। करक्यूमिन, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को, करक्यूमिन रसायन। तो हल्दी में करक्यूमिन रसायन पाई जाती है, इसी के कारण हल्दी का रंग जो है पीला होता है। चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। जैसा कि टमाटर आप देखते हैं, टमाटर किसको नहीं आकर्षित करता है, लाल लाल टमाटर। तो टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, कौन सा उसमें रसायन पाया जाता है टमाटर में कि टमाटर का रंग लाल होता है। तो देखिए, लाइकोपिन नामक रसायन पाया जाता है। लाइकोपिन नामक रसायन के कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। देखिए, दूध आप जनरली देखेंगे किसी भी जानवर का दूध तो लगभग सभी दूध लगभग सफ़ेद होता है। गाय का दूध थोड़ा पीला होता है, वो भी बताऊंगा मैं। तो दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो देखिए, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन, याद रखिए, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी केसिन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। यानी दूध सफ़ेद होने का कारण है उसमें और एक मात्रा है वसा, यानी वसा का भी मात्रा पाया जाता है दूध में, जिसके चलते वो दूध सफ़ेद होता है। यानी केसिन प्रोटीन और वसा के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो चलिए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कि गाय का दूध हल्का पीला होता है। अब देखिए, भैंस का दूध और जानवरों का दूध बहुत सफ़ेद होता है, लेकिन गाय का दूध जो है वो हल्का पीला होता है। तो गाय के दूध हल्का पीला होने के कारण है बीटा कैरोटीन प्रोटीन। अब उसमें देखिए, गाय के दूध में बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन। तो इस बीटा कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो है गाय का दूध थोड़ा हल्का पीला हो जाता है। अगला छठा प्रश्न है कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। गाजर आप देखते हैं, गाजर दो तरह के पाया जाता है, एक लाल गाजर होता है, एक थोड़ा सा नारंगी कलर का होता है। तो लाल और नारंगी कलर आखिर क्यों होता है।
तो गाजर का रंग लाल नारंगी क्यों होता है? तो देखिए लाल जो होता है, लाल गाजर लाइकोपीन के कारण होता है। नहीं, जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है जिससे टमाटर बिल्कुल लाल होता है, उसी तरह से जो गाजर लाल होती है उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। और जो नारंगी कलर की पाई जाती है उसमें बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन के कारण गाजर कुछ जो होते हैं वो नारंगी कलर के होते हैं, और जो लाल होता है बिल्कुल उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अगला है चुकंदर। आप लोग देखते हैं तो चुकंदर का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो देखिए ये बीटानिन वर्णक होता है, ये भी बीटानिन रसायन है। बीटानिन नामक प्राकृतिक रसायन है, यानी प्राकृतिक उसको वर्णक कहेंगे बीटानिन। तो चुकंदर का जो रंग है वो बीटानिन रसायन के कारण या विटानिन कहिए वर्णन के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला हम लोग चलते हैं, एक 8वां प्रश्न है। बार बार आप लोग कहते हैं कि क्लोरोफिल यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो झट से आदमी कहता है क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जैसे ही उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, बस उस प्रश्न में भुला जाते हैं। तो ये याद रखिए कि क्लोरोफिल का जो रंग हरा होता है इसका कारण है मैग्नीशियम नामक तत्व। मैग्नीशियम तत्व जो होता है उसके कारण ये क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, और ये पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। तो अगर तत्व पूछता है आपसे कि किस तत्व के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो आपको मैग्नीशियम बताना होगा, मैग्नीशियम के कारण होता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल जो है हरे रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न है भिंडी। जैसे भिंडी आप देखते हैं तो भिंडी का हरा रंग क्यों होता है, भिंडी हरी क्यों होती है? तो देखिए ये क्लोरोफिल के कारण अगर पूछेगा तो ऐसे जनरल पूछेगा तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण, अगर तत्व पूछेगा तो मैग्नीशियम के कारण। तो भिंडी जो है हरी होती है क्लोरोफिल के कारण और तत्व मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। बैगन का रंग बैगनी क्यों होता है? तो देखिए बैगन जो होता है बैगनी कलर का होता है, एंथोसायनिन, एंथोसायनिन नामक रसायन होता है। एंथोसायनिन याद रखिए, बैगन में एंथोसायनिन रसायन पाया जाता है जिसके कारण बैगन का रंग बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिर्च तीखी क्यों होती है? मिर्च देखते हैं, मिर्च तीखी होती है, हम लोग सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे भी खाने में प्रयोग करते हैं। तो मिर्च के तीखी होने का कारण है कैप्साइसिन रसायन। कैप्साइसिन याद रखिए, कैप्साइसिन रसायन, एक कैप्साइसिन रसायन के कारण जो है वो मिर्च का जो एथी होता है उसमें तीखापन होता है मिर्च में, यानी मिर्च तीखी होती है। और इसमें क्या होता है कि देखिएगा मिर्च में जो उसका बीज होता है ना, तो बीज में सबसे अधिक ये रसायन पाया जाता है, इसलिए उसके जो छिलके वाले पार्ट है उससे ज़्यादा तीखा जो होता है उसका बीज होता है, क्योंकि उसके बीज में अधिक, कभी कभी पूछा जाता है कि मिर्च का जो बीज है वो ज़्यादा तीता क्यों लगता है, क्योंकि उसमें कैप्साइसिन रसायन जो है अधिक मात्रा में होती है, तो इसलिए ज़्यादा वो तीता हो जाता है। अगला है कि चीनी मीठी क्यों होती है? ये सारे क्वेश्चन जितने हैं सभी हम लोग को प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है, प्रतिदिन हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं, देखते हैं। तो चीनी मीठी क्यों होती है? तो चीनी मीठी होती है इसलिए क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कारण चीनी मीठी होती है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, करेला में कड़वाहट क्यों पाया जाता है? अब करेला कोई खाता है तो देखिए बचपन में हम लोग थे तो जब भी करेला की सब्ज़ी बनता था घर में तो हम लोग बच्चे जो होते थे वो वहाँ जो है जनरली नहीं खाते थे करेला, चूँकि कड़वा लगता है। तो आखिर इसमें कड़वा, करेला में कड़वा लगने का क्या कारण है, क्या उसमें कौन सा रसायन पदार्थ पाया जाता है? तो देखिए इसमें करेला में 3 रसायन पाया जाता है। मोमोर्डिसिन, मोमोर्डोसिन इसको कहा जाता है, मोमोर्डोसिन रसायन है। दूसरा है कुकुमेरिन, कुकुमेरिन 3 गो रसायन है। और तीसरा रसायन है सपोनिन। कुकुमेरिन, सपोनिन और मोमोर्डिसिन, मोमोर्डोसिन इसको कहेंगे, मोमोर्डोसिन। तो ये 3 रसायन जो है
इसमें करेला में पाया जाता है, जिसके कारण करेला जो है कड़वा होता है। मोमोर्डोसिन, कुकुमेरिन और सपोनिन, तो ये तीनों रसायन है जिसके कारण होता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हरा पपीता, जब पपीता कच्चा रहता है तो हरा होता है, पकने पर पीला क्यों हो जाता है? अब देखेंगे कि पपीता जब पेड़ों पर फलता है तो हरे कलर का होता, हरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वही पपीता क्या होता है, बिल्कुल पीला हो जाता है, आम की तरह। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे पपीता जो है कुछ दिनों का होता है तो उसमें क्लोरोफिल जो होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो वो क्लोरोफिल कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे क्लोरोफिल टूटता है और कैरोटीनाइड बनता है, कैरोटीनाइड बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे क्लोरोफिल टूटेगा यानी क्लोरोफिल ख़त्म होगा, वैसे वैसे उसमें कैरोटीनाइड बनता जाता है, जिसके चलते पपीता जो है धीरे धीरे हरा से पीला में बदल जाता है। याद रखिए, क्लोरोफिल टूटेगा कैरोटीनाइड बनेगा, क्लोरोफिल टूटेगा कैरोटीनाइड बनेगा, यही होता है। उसी तरह से आम भी देखते हैं, आम जब हरा होता है तो आम जब कच्चा होता है तो बिल्कुल हरा होता है, और फिर वो जो पकता है तो पीला हो जाता है, वहाँ भी ईयर लगेगा, क्लोरोफिल टूटेगा और कैरोटीनाइड बनेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्याज का रंग लाल क्यों होता है? देखिए प्याज जो है आज हमारे सब्जी का एक अभिन्न अंग है। प्याज चाहे मीट मछली बनाना हो, कहीं भी प्याज लगेगा ही लगेगा। तो ये प्याज जो है, इसमें आखिर प्याज में लाल रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन रसायन, देखिए एंथोसाइनिन रसायन के कारण प्याज का रंग जो है लाल होता है। एंथोसाइनिन रसायन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। अब देखिए कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ प्याज जो है बिल्कुल उजला हो जाता है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, सब तो प्याज लाल होता है, थोड़ा सा हल्का लाल होता है, कोई ज़्यादा प्याज लाल होता है, लेकिन कुछ प्याज बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो आखिर प्याज के सफ़ेद होने का क्या कारण है? तो देखिए एंथोक्सैंथिन नामक रसायन पाया जाता है। जो रसायन आप देख रहे हैं मूली में पाया जाता है, मूली में एंथोक्सैंथिन रसायन पाया जाता है, जिससे मूली बिल्कुल उजली हो जाती है। वही रसायन जो है फिर आकर के प्याज में, उजला जो प्याज हो जाता है, बिल्कुल उजला प्याज, उसमें यही पाया जाता है एंथोक्सैंथिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसके चलते ये उजला हो जाता है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक कारण में मैं आप लोगों को कई वैज्ञानिक कारण को एक साथ बता दिया, अलग अलग न करके। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे तो मैंने अलग अलग, एक टमाटर लाल क्यों होती है, एक गाजर क्यों ऐसे लाल होता है, एक साथ इसको सबको मिलाकर बना दिए। इससे सभी हमारे विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और फिर अगले क्लास में इसी तरह से और गंभीर वैज्ञानिक क्लास लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग सभी को धन्यवाद।